कैसे राजा हैं? आरे नीतिवान भूपाल सुनाऊ हाल प्रजा रे राजी और रई धर्म दूजा फोराई रे कलशया काशी। समान दुजन को दान देता है भाई, देता है भाई, देता है भाई। अब प्रजा में ना कोई करी रहो रे राजा की बदनामी। कथा के प्रेमी भक्तों, महाराज उत्तानपाद जो है बड़े नीतिवान और प्रतापी राजा हैं। प्रजा में सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित है। और भैया कैसे राजा बताए हैं, महाराज के घर में है तो सब कुछ, लेकिन महाराज के घर में जो है अभी तक रानी सुनीति के द्वारा कोई संतान नहीं हुई है। तो एक रोज महाराज उत्तानपाद भगवान से सोच रहे हैं और भगवान से अरदास कर रहे हैं क्या? आरे ईश्वर तेरी नजरी निराली, तेरी नजर निराली। मोई नई दीनो है तूने लाला लाली। अरे मेरी रानी की गोदर खाली, कहाँ पे है डाली। काऊ के महल बने शटमर के, अरे काऊ के ये न झुपड़िया काऊ के नोट भरे ही खाती नमी, काऊ के कानी कोड़िया न। एक काऊ के द्वारे रे हाथी घोड़ा, अरे काऊ के ये कपुकरिया न। अरे काऊ के लड़का के दस दस खेली भूप पे एक बिटरिया न। ओ मुरली के बजैया श्याम नजरिया मोह पे कर जाइए, ओ बंसी के बजैया श्याम नजरिया मोह पे कर जाइए। ओ मुरली के, ओ बंशी के, ओ मुरली के बजैया श्याम कन्हैया। आज कथा के प्रेमी भक्तों, महाराज उत्तानपाद जो है सोच रहे हैं, प्रभु है दीनों के दयाला है कृपाला, मेरे घर में सब कुछ है, धन है दौलत है घोड़े है हाथी है, आपकी कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में अभी तक मेरी रानी के द्वारा, मेरी रानी की कोख से किसी भी संतान ने अभी तक जन्म नहीं लिया है। आज भैया
महाराज उत्तान पाद बड़े ही दुखित हैं। घर में सब कुछ हो भैया, लेकिन बताया है कि यदि घर में धन और दौलत कितनी भी हो, लेकिन उस किसी के घर में एक पुत्र के बिना वो अंगना सूना सूना लगता है। जैसे कि हाथी एक दंत बिना और ज्ञान एक संत बिना और कामिनी तो कंठ बिना लागती भी होनी है। अरे मंदिर एक दीप बिना और बाग एक कूप बिना और प्रजा एक भूप बिना लागती भी होनी है। अगर प्रजा में कोई एक भूप यानी राजा नहीं है तो वो प्रजा एक राजा के बिना सूनी है। मंदिर में यदि एक दीपक जलाने वाला पुजारी नहीं तो वो मंदिर सूना है। कि काया एक वस्त्र बिना और सूरमा एक शस्त्र बिना और माया एक पुत्र बिना लागती भी होनी है। अरे कंठ बिना राग जैसे ज्ञान बिना बैराग जैसे एक राम नाम बिन देह सब सूनी है। आज भैया महाराज सोच रहे हैं इस माया तो बहुत है, लेकिन ये माया जो है पुत्र बिना सूनी है। आज इसी समय मंत्री कहने लगा है, महाराज एक काम कीजिए, आप महलों में रानी के पास चले जाइए, आपका मन लग जाएगा। रानी से अपने मन की बात कहना। आज कथा के प्रेमी भक्तों, राजा उत्तान पाद अपनी कचहरी में से आज रानी के महलों की तरफ चला है। और आज रानी ने अपने पिया को भैया आता हुआ देखा। क्या बता बल मनिहारी उठिया जा किनारी के पलंग न भायो और ले पंखा ढोरे प्यारी रे वचन तो फरमायो। ढोरे प्यारी रे बचन तो फरमायो। दौकरी जोरे हाथ आज का बात बदन को मिलायो, बदन को मिलायो, बदन को मिलायो। ऐसी क्या गलती बन गई रे जो चेहरा तेरो मुरझायो। जोड़ की बोलन लागी परम सने पिया हम। के अब तो लख सैया को रूप नारी के छक्का छूटे ही। अब तो लख बालम को रूप नारी के छक्का छूटे ही। छक्का छूटे ही। के अब तो लखी बालम को रूप नारी के छक्का छूटे ही। अब तो लखी सैया को रूप नारी के। आज कथा के प्रेमी भक्तों,
आज रानी सुनीति ने अपने पिया को आता हुआ देखा तो एकदम से वो पतिव्रता नारी खड़ी हो गई। हाथों में जो है जल का पात्र है और एक हाथ में पंखा ले लिया और आज जो है अपने पिया से हाथ जोड़ के बोली है, पिया क्या बात है, प्रतिदिन आप महलों में आते थे मेरे में तो आपका चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, क्या बात है महाराज। आज कथा के प्रेमी भक्त उसी समय वो सुनीति मैया कहने लगी है कि हे प्राणनाथ, क्या बात है पिया, और क्या बोली कि किस कारण से प्रियतम प्यारे, के किस कारण से प्रियतम प्यारे, गई तन की बदली रूहानी है, आज वो नारी कहने लगी है, हे पिया क्या बात है, किस कारण से प्रियतम प्यारे जी, किस कारण से प्रियतम प्यारे, गई तन की बदली रूहानी है। क्या मन में चिंता लगी रही है, काया को ढरक गई वो पानी है, कथा के प्रेमी भक्त वो मैया कहने लगी, पिया क्या बात है, आप प्रतिदिन महलों में आते थे, आपका चेहरा फूलों की तरह खिलता नजर आता था, लेकिन आज आपके चेहरे पर उदासी है। उसी समय रानी कहने लगी है, हमें भी तो बताओ पिया क्या बात है, क्योंकि कार्येषु मंत्री करिणेषु दासी, भोजनेश माता सहनेषु रंभा। एक पत्नी को अपने पति पर इतना अधिकार होता है कि कार्येश मंत्री यानी किसी भी कार्य में जो है अपने पति को मंत्री की तरह सलाह दे सकती है। करिणेषु दासी, एक दासी की तरह अपने पिया की सेवा कर सकती है। भोजनेश माता, एक मैया की तरह अपने पिया को भोजन करा सकती है। सहनेश रंभा, एक रंभा की तरह अपने पिया को प्रेम कर सकती है। आप बताओ स्वामी आज क्या बात है, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तो आज वो राजा उत्तानपाद कहने लगा, प्रिय सुनो, हमें एक ही बात की चिंता दिन रात सताती है कि मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन अभी तक तुम्हारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। इसी बात की चिंता हमें दिन रात लगती है। और क्या बोले हैं आज कि पता नहीं प्रभु ने अपनी नजर को कहां छुपा रखा है। और आज राजा कहने लगे हैं, हे प्रभु, कि
अरे प्रभु कहाँ नजरी डाली और मेरे भाइयों न कोई लाल। आज महाराज उत्तानपाद कह रहे हैं प्रभु कि अरे प्रभु कहाँ नजरी डाली मेरे भाइयों न कोई लाल। और क्या बोले ही राजा उत्तानपाद है प्रभु बेटा बिन मेरा अंगना सुना अरे मेरे हो पेट दुख दूना अरे बेटा बिन मेरा अंगना सुना मेरे हो पेट दुख दूना। अरे ईश्वर अब कात होना अरे ईश्वर अब कात होना अरे दिल चिंता भारी मेरे भाइयों न कोई लाल। और महाराज उत्तानपाद कह रहे हैं हे प्रभु और ए विदुनो तेरी लीला है न्यारी और भाइयों ने मेरे लाला लाली अरे ए विदुनो तेरी लीला है न्यारी भाइयों ने मेरे लाला लाली अरे ये विधनो ये बकात कीनो अरे ये विधनो ये बकात कीनो अरे सूख चली है डाली मेरे भाइयों न कोई लाल। अरे प्रभु कहो नजरी डाली मेरे भाइयों न कोई